इट वेलकम टू डेरी का एपिसोड 5th सिर्फ एक नॉर्मल एपिसोड नहीं था, ये एक मैसिव ड्रॉप था। इन्फॉर्मेशन से इतना लोडेड कि आप एक ब्लिंक भी मिस करते तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता। और तो और इस एपिसोड का सबसे डेंजरस एलिमेंट था इसका लास्ट सीन। स्टार्टिंग ऑफ विद लेरॉय हैनलैंड, जो कि अब डेरी का एक सबसे बड़ा राज जानता है। डेरी जस्ट एक टाउन नहीं है, वो एक मिस्टिकल प्रिजन है, एक केज जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर को कैद करने के लिए बनाया गया था, पेनीवाइज। एंड इस सच्चाई को जानने के बाद लेरॉय हैनलन अपनी पूरी फैमिली को तुरंत टाउन से बाहर ले जाता है और उन्हें एयरफोर्स बेस में शिफ्ट करता है, एक ऐसी जगह जहां पेनीवाइज का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। एंड ये मूवमेंट एक चीज क्लियर कर देता है, डेरी के लोग सिर्फ एक टाउन में नहीं रह रहे, वो एक लिविंग ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हैंक ग्रोगन, जिसको शॉशैंक स्टेट प्रिजन भेजा जा रहा था, उसकी बस पे अटैक होता है। और ये अटैक किसी रैंडम क्रिमिनल ने नहीं किया, ये पेनीवाइज का कैलकुलेटेड मूव लगता है। और उस अटैक के कुछ ही देर बाद हमें हैंक मिलता है छुपा हुआ इंग्रिड की कार के पीछे। और पहले मोमेंट में तो हमें लगता है कि हैंक ने इंग्रिड को फोर्सफुली पकड़ा है एक टिपिकल एस्केप अटेम्प्ट के लिए एज अ होस्टेज। बट देन वो लोग जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर वो एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद सब चीजें क्लियर हो जाती है कि जिस नाइट में थिएटर में उन बच्चों की डेथ हुई थी, हैंक ग्रोगन अपना क्वालिटी टाइम कहीं और ही बिता रहा था और वो पर्सन थी इंग्रिड। जिसके बाद एक चीज तो अश्योर हो जाती है कि ये लोग एनिमी नहीं है, ये पार्टनर्स हैं। एंड हैंक इंग्रिड से कहता है कि अटैक के बाद वो भाग निकला और अब उसको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो प्रूव कर सके कि उसे थिएटर मर्डर के इल्जाम में फंसाया जा रहा है। एंड अब एपिसोड के एंड में इंग्रिड फाइनली मिलती है मिसिज हैनलन से। लेकिन फिर होता है वो मोमेंट जो पूरे सीजन को एक नए लेवल पर ले जाता है। इंग्रिड स्लो मोशन में कैमरे की तरफ देखती है, जैसे वो डायरेक्टली ऑडियंस से कह रही हो, जैसे वो हमें वॉर्न कर रही हो। और फिर वो बोलती है, मिसिज हैनलन, माय नेम इज इंग्रिड कर्श। कर्श एक सिंपल सा सरनेम बिल्कुल नहीं, इट फैन के लिए ये नाम एक नाइटमेयर ट्रिगर है। नोवेल, मिनी सीरीज या फिर 8 चैप्टर 2 में हम एक कैरेक्टर देखते हैं, मिसेस कर्स, वो क्रीपी ओल्ड लेडी जिसको बेवरली मार्श मिलने जाती है, वही जो बाद में पेनीवाइज का एक हॉरिफाइंग फॉर्म निकलती है। बट हियर इज द ट्विस्ट। वेलकम टू डेरी सजेस्ट करता है कि मिसेस कर्स एक रियल पर्सन भी हो सकती थी, नॉट जस्ट अ पेनीवाइज डिस्गाइज। तो इंग्रिड का सरनेम होना ये नॉर्मल कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। एंड इस चीज की दो पॉसिबिलिटीज है, इंग्रिड मिसेस कर्स की डॉटर हो सकती है या फिर इंग्रिड खुद ही यंग मिसेस कर्स हो सकती है। और ये थ्योरी सिर्फ नाम पर डिपेंड नहीं करती। 8 चैप्टर 2 में मिसेस कर्स का फादर वर्ड प्रोनाउंस करने का स्ट्रेंज तरीका और उसकी चिलिंग लाइन Nobody in Derry ever really dies है ना शॉकिंग। इंग्रिड भी सीजन भर ये सेम चीजें बोलती रही है विद सेम टोन। अगर तुम्हें ये कोइंसिडेंस लगता है तो वेलकम टू डेरी की टोन्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ऐसा सेटअप है जो उसकी डार्क आइडेंटिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। एंड अगर मिसेस कर्श एक रियल पर्सन थी तो इंग्रिड का फ्यूचर एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाला है, क्योंकि वो थिएटर मर्डर्स के सच ढूंढ रही है और हमें पता है कि मर्डर्स पेनीवाइज ने किए हैं और डेरी में सच ढूंढने वाले लोग यूजुअली सर्वाइव नहीं करते। इसका मतलब इंग्रिड, हैंक एंड स्कारलेट ये तीनों अब डायरेक्टली पेनीवाइज की पाथ पर आ चुके हैं। और जैसे मिसेस कर्श ने बेवरली को बोला था, नोबडी इन डेरी एवर रियली डाइज, ये लाइन अब सिर्फ एक क्रीपी डायलॉग नहीं लगती, ये एक वार्निंग लगती है, अ वार्निंग अबाउट इंग्रिड हरसेल्फ। तो एपिसोड 5 का बिगेस्ट ट्विस्ट पेनीवाइज का अपीयरेंस नहीं था, इट वाज द राइज ऑफ इंग्रिड कर्श, एक नाम जो डेरी की हिस्ट्री में पेनीवाइज की तरह ही डार्क, मिस्टीरियस और हॉन्टेड है। और अब जब इंग्रिड सच्चाई के करीब जा रही है, पेनीवाइज भी उसके और करीब आ रहा है, बिकॉज डेरी के अंदर पास्ट कभी भी मरता नहीं है और मॉन्स्टर यहाँ से जाते ही नहीं है।